हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हम कैपेसिटर है उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए, मान लो कि हमें इस टाइप से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर गिवन है। मान लिया इस प्रकार से कैपेसिटर कनेक्ट है और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, इसका कैपेसिटेंस C है, ये 2C है, ये 2C है, ये C और ये 2C। इन प्लेटों के ऊपर चार्ज हमें पूछा गया है, इसके ऊपर कितना है, इस पे कितना, इस पे, इस पे, इस पे, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। जैसा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैटरी इमेजिनेशन करेंगे कि हम बैटरी लगाते हैं। तो मान लो यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी कनेक्ट हमने कर दी यहाँ। तो ये पॉइंट हमने मान लिया A पॉइंट और ये मान लिया हमने B पॉइंट। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये V। बैटरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V के इक्वल है। अब हमने बताया था पहले बैटरी इमेजिनेशन करना, फिर कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वहाँ से प्लस Q चार्ज निकाल दो और जो नेगेटिव है वहाँ से माइनस Q चार्ज निकाल दो। ये हो गया। अब देखिए, ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पर आया Q चार्ज। अब ये Q चार्ज है वो यहाँ से डिवाइड होगा। मान लो इधर चला गया Q1 और इधर आ गया Q2, ये आ गया, ठीक है। ये Q1 यहाँ पहुँचेगा तो प्लस Q1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस Q1। ऐसे ही ये यहाँ पहुँचेगा तो ये आ जाएगा प्लस Q2 और इस प्लेट पे आ जाएगा माइनस Q2। ये सिस्टम के लिए, इसके लिए हो गया। अब इधर से ये माइनस Q चार्ज आएगा, क्या आएगा, माइनस Q चार्ज। अब देखिए, ये जो है वो एक सिमेट्रिक बन रही है। क्या बन रही है, सिमेट्रिक, कि इनका रेशियो तो इक्वल नहीं है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ C है वहाँ पर Q1 आ रहा है और जहाँ 2C है वहाँ पर क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जिधर 2C है उधर तो हम ले जाएंगे कि ये माइनस है तो माइनस Q2 इधर आ जाएगा, और ये C है तो C की ओर कितना आ रहा है, Q1, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस Q1 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस Q2 है तो यहाँ आ जाएगा प्लस Q2 और यहाँ आ जाएगा प्लस Q1। ये आ गया। यानी कि इन प्लेटों के ऊपर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इनकी वैल्यू हमें निकालनी भी है। अब बच गई ये वाली प्लेट, ये कैपेसिटर बच गया, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तो देखिए, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम देखें, ये वाला सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ये वाला। ये प्लेटें किसी और से कनेक्ट नहीं है। कौन सी, ये और ये। तो ये क्या बन गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, जो पहले चार्ज था उतना ही बाद में होना चाहिए। पहले कितना था जब बैटरी अप्लाई नहीं की, 0 था। तो इसके ऊपर इन तीनों का योग जो होगा चार्जेस का, वो कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पहले जो चार्ज है उतना ही चार्ज अब होगा। तो यहाँ पर देखें, यानी कि इन तीनों का टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, माइनस Q2 है, यहाँ प्लस Q1 है। तो यहाँ पर कितना चार्ज होना चाहिए जिससे 0 हो जाए। तो ये तो माइनस का होना चाहिए और ये किसका होना चाहिए, प्लस का। तो यानी कि यहाँ पर इस वाली प्लेट पर यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस Q1 प्लस Q2, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये तो प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का। तो अब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ तक। तो ये तीनों प्लेटें कैसी हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ऊपर वाली प्लेट है तो इसमें भी देखें कि ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, एक ये और एक ये भी क्या बन रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये किसी से कनेक्ट नहीं है। तो ये भी आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। तो इसके लिए भी चार्ज का जो टोटल चार्ज होगा नेट इन तीनों के ऊपर, वो कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि प्लस Q1 हो गया और ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Q2। ये इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो यहाँ जैसे ये
प्लस है तो इधर माइनस, तो जैसे ये प्लस है माइनस, ऐसे ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है, जब सिमेट्रिक कंडीशन हमें देखने को मिलेगी तो वहाँ पर ऐसा हमें यूज करना है। तो ये हमने सभी प्लेटों के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज हमने लिया था वो हमने लिया था Q इक्वल टू कितना लिया है, Q1 प्लस Q2। यही तो था कि यहाँ से चार्ज आया Q1 और Q2 में डिवाइड हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। अब बैटरी भी ले ली, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, प्लस से प्लस Q चार्ज निकाल दिया, माइनस से माइनस। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, एक क्लोज लूप लेना है। क्या लेना है, क्लोज लूप। तो ये A पॉइंट मान लें, ये B ले लिया हमने, ये X मान लें, ये Y मान लें और ये Z मान लें। तो कौन सा लूप ले लूँ मैं, A X Y Z A, ये क्लोज लूप ले लें और उसके लिए किरचॉफ लॉ अप्लाई करें। और उसमें क्या होगा, क्लोज लूप कौन सा लें हम, क्लोज लूप A X Y Z A, ये ले लिया हमने क्लोज लूप। ये वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हम ये वाला ले लें तो इससे भी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे क्लोज लूप लेंगे तो उसमें किरचॉफ लॉ क्या कहता है, डेल्टा V इक्वल टू क्या करना हमें, 0 के इक्वल। किसके इक्वल, समेसन, ऐसा कह सकते हैं समेसन डेल्टा V इक्वल टू 0। अब V क्या होता है, V होता है Q अपॉन C। V क्या होता है, Q अपॉन C के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें ये यूज करना है और इसको सॉल्व करना है, इस क्लोज लूप को। इसमें ये भी बताया था कि प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस साइन होगा और माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस साइन यूज करना होगा हमें। ठीक है, अब हम एक कंडीशन और मान लेते हैं इसमें कि हमारे पास मान लो Q2 इज ग्रेटर देन है Q1, यानी कि Q2 की वैल्यू किससे ज़्यादा है, Q1 से ज़्यादा है हमारी। तो हमने ये मान लिया। ठीक है, तो अब अप्लाई करें क्लोज लूप। कौन सा लूप, क्लोज लूप हम लें तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ मैं, कैपेसिटेंस कितना है C, चार्ज कितना है Q1, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस Q1 अपॉन में C। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, माइनस Q1 माइनस Q2 और कैपेसिटेंस कितना है इसका, 2C। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो ये तो माइनस का हो गया, ये किसका हो गया, प्लस का हो जाएगा। वो अपने आप रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2C, तो अपॉन में 2C। यहाँ पहुँच गए। अब देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, चार्ज कितना है Q2, माइनस का है और माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस। कैपेसिटेंस कितना है 2C, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस Q2 अपॉन 2C इक्वल टू, क्लोज पाथ हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0 के इक्वल। अब इसको सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आ गया 2C। कितना आ गया, 2C। तो यहाँ आ गया माइनस 2Q1, यहाँ जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस यहाँ जाएगा Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो गया। अब आगे सोल्व करें तो आएगा माइनस 2Q1, ये इसको मल्टीपल करूँ तो माइनस Q1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस Q2 प्लस Q2 अपॉन में 2C इक्वल टू 0। ये 2C इससे मल्टीपल होकर के क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारे पास, इसको रफ कर दें हम तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि 2C इधर जा करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस 2Q1 माइनस Q1 कितना हो गया, माइनस 3Q1 और ये है प्लस Q2 कितना हो गया, 2Q2 इक्वल टू 0। इसको राइट में ले जाएं या इसको ले जाएं तो यहाँ से आ जाएगा 2Q1 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 3Q1। तो ये Q2 है, ये Q2, तो 2Q2 इक्वल टू हो जाएगा 3Q1। तो यहाँ से Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा 3/2Q1 के इक्वल। ये आ गया हमारा, यानी कि Q2 की वैल्यू हमने निकाल ली। Q2 आ गया तो इस फॉर्मूले से किसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, Q1 की निकालने किसकी फॉर्म में, Q की फॉर्म में। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास Q1 प्लस 3/2Q1 इक्वल टू Q। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 2Q1 प्लस 3Q1
इक्वल्स टू कितना आ गया, Q आ गया। ये 2 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2Q1 प्लस 3Q1 कितना हो गया, 5Q1 इक्वल्स टू 2Q। तो Q1 कितना आ गया, Q1 आ गया हमारे पास, ये Q1 यहाँ से निकालेंगे 2Q अपॉन 5, ये Q1 आ गया। तो इधर लिख देता हूँ Q1 हमारे पास आया है 2Q अपॉन 5। अब Q2 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, Q1 हमें मिल गया कितना, 2Q अपॉन 5। तो यहाँ से Q2 कितना आएगा, देखिए 3 अपॉन 2 इंटू Q1 कितना है, Q1 है 2Q अपॉन 5। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो होगा 3Q अपॉन 5। यानी कि Q2 कितना आया हमारे पास, Q2 की वैल्यू आई है 3Q अपॉन में 5। तो अब हमारे पास Q1 और Q2 आ चुका है। ये वैल्यू यहाँ हम पुट करते जाएंगे तो इन प्लेटों के ऊपर क्या मिल जाएगा, हमें चार्ज मिल जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ के लिए कंप्लीट हो चुकी है कि हमसे चार्ज इसमें पूछा गया था और चार्ज हमारा Q1, यानी कि यहाँ पर Q1 प्लस का तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस Q1 है तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर Q2 है, ये Q2 है, ये Q1 है, इसको हम यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी किसकी, Q1 और Q2 की, ठीक है। अब दूसरा जो था इसमें, दूसरा क्या था कि हमें इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। एक बार यदि हमें समझ में आ जाएगी ये प्रॉब्लम अच्छे से, एक दो प्रॉब्लम हम कर लेंगे तो बहुत ही इजी है, आसान है। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बताया था कि बैटरी के एक सिरे से शुरू हो जाए, जैसे पॉजिटिव से चल करके हम दूसरे सिरे नेगेटिव पे पहुंच जाए। एक ऐसा लूप ले कि प्लस से चल करके नेगेटिव पे पहुंच जाए और उस कंडीशन में जो डेल्टा V होगा उसको लिखा जाएगा प्लस माइनस Q अपॉन C इक्विवेलेंट। Q कौन सा होगा, जो बैटरी में हमने लिया है। मान लो यहाँ से 2Q लेते हैं तो यहाँ पर भी 2Q यूज किया जाता है, लेकिन हमने Q ले रखा है तो Q यहाँ पर यूज करें, यानी कि इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो मैं लूप ले रहा हूँ, जो पाथ है, लूप ने कह के पाथ ले, हम पाथ लें कौन सा, मान लो कि यहाँ से हम चले तो इसको लिख दिया जैसे XYZ आ रहा में, ये ले लिया P, ये A और इसको लिख दूँ Q, ठीक है। P और Q हमें, चलो S लिख देते हैं, इसको S लिख दिया। तो पाथ ले लिया हमने P से A गए, A से हम गए B पर और B से हम आ गए S पर, यानी कि ये पॉजिटिव से यहाँ से ये वाला पाथ हमने ले लिया। जरूर नहीं, ये वाला पाथ भी हम यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज किया जा सकता है, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा पाथ हम ले सकते हैं, लेकिन यूज इसका करना है। तो यहाँ से चलें, पाथ लिया, ये कैपेसिटेंस कितना है C, चार्ज कितना है Q1, तो कितना आ जाएगा, प्लस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो ये आएगा माइनस Q1 अपॉन C। फिर यहाँ पर पहुँचे, यहाँ Q2 है, प्लस से कहाँ जाएंगे, माइनस में, कैपेसिटेंस कितना है 2C, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस Q2 अपॉन 2C, ठीक है। अब यहाँ हम पहुँच गए। अब इसको क्या लिख दूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस, चार्ज हमने Q लिया Q और कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना है C इक्विवेलेंट हो गया। इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया 2C आ गया, तो यहाँ तो बच गया माइनस 2Q1 और यहाँ बच गया माइनस Q2 इक्वल्स टू प्लस माइनस Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब ये बताया था कि ये प्लस होगा माइनस होगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कैसे चल रहे हैं। तो यदि इन दोनों की जगह में हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना दें तो ये प्लस ये माइनस, तो इधर प्लस Q होगा और इधर माइनस Q होगा। क्या होगा, क्योंकि Q1 Q2 है और टोटल चार्ज कितना था Q1 प्लस Q2 के इक्वल, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। मान लो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है, क्या है C इक्विवेलेंट, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी, फिर नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी, नेगेटिव में। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा साइन यूज करेंगे हम, नेगेटिव साइन। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ये आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, किस किस की, Q1 और Q2 की। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी।
तो क्या आएगी चेक करते हैं, देखिए क्या आने वाला है आंसर हमारा। तो यहाँ पर दोनों में पहले तो कॉमन ले ले माइनस साइन कॉमन लेकर के इधर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है और इधर माइनस, दोनों में कॉमन आ करके कैंसिल। तो ये बच जाएगा 2q1 प्लस q2 अपॉन 2c इक्वल्स टू q अपॉन c इक्वलेंट, यानी कि माइनस साइन तीनों जगह हमने कैंसिल कर दिया। अब q1 q2 पुट कर दें, q1 तो 2 इंटू q1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 5 q1 प्लस q2 की वैल्यू है 3, ये है q, 2q अपॉन 5, तो 2q अपॉन 5 और q2 की वैल्यू कितनी है 3q अपॉन 5, अपॉन में है 2c इक्वस्ट हो जाएगा q अपॉन c इक्वलेंट, ये आ गया। आगे देखिए इन दोनों में 5 है, 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, दोनों में 5 कॉमन होकर के डिवाइड में आ गया, तो 5 डिवाइड में आएगा 2 पहले से, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7, तो ऊपर बच जाएगा 2 इंटू 2 4q प्लस 3q अपॉन ये 5 दोनों का नीचे आ गया 10c इक्वल्स टू क्या हो गया q अपॉन c इक्वलेंट। 4q प्लस 3q कितना हो गया 7q, कितना हो गया 7q अपॉन 10c इक्वल्स टू q अपॉन c इक्वलेंट। तो q से q क्या हो गया, q से q कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 7 अपॉन 10c इक्वल्स टू 1 अपॉन c इक्वलेंट, क्या आ गया 7 अपॉन 10c इक्वल्स टू 1 अपॉन c इक्वलेंट। अब c इक्वलेंट हमें पूछा है, तो यहाँ से अब c इक्वलेंट हमारा आ जाएगा, क्या आएगा देखिए आ ही गया। अब तो क्या आ गया c इक्वलेंट आ गया हमारे पास 10c अपॉन 7, 10c अपॉन 7। तो इसका जो हमें सर्किट दिया हुआ था जिसमें इस प्रकार से कैपेसिटर कनेक्ट थे, इसमें यदि हम रेशियो देखें तो इन दोनों का रेशियो आ रहा है c अपॉन 2c और इन दोनों का रेशियो आ रहा है 2c अपॉन c। तो यहाँ से ये आया 1/2 और ये आया 2 अपॉन 1। तो यहाँ पर ये रेशियो इक्वल नहीं है, ये रेशियो इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज वाली जो कंडीशन है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इस सिस्टम को ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ा। अब ये मेथड है, एक प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी और एक प्रॉब्लम ये हो गई, ठीक है, जिसमें हमें C इक्विवेलेंट इस प्रकार से। अब इसमें C इक्विवेलेंट तो निकल जाता है, लेकिन चार्ज जब पूछा जाता है तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो चार्ज का जो प्रोसीजर है, पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है, कौन सी सिमेट्रिक कंडीशन इसमें बन रही है, ठीक है। तो चार्ज भी हमें पता लग गया कि इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना है, इस पे कितना है, इस पे कितना, ठीक है। जैसे Q1 Q2 यहाँ आ गया हमारा, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इस प्लेटों के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक सिमेट्रिक प्रॉब्लम जिसके ऊपर कहें कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो वैलिड नहीं है, इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है या प्लेटों के ऊपर चार्ज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगला जो लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें क्यूब हम लेंगे, क्या लेंगे, क्यूब या क्यूबॉइड हम कहें, एक इस प्रकार का हम लें। आगे हम करेंगे ये, अभी तो कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, आगे जब इलेक्ट्रिक करंट चलेगा उसमें रेजिस्टेंस भी ऐसे ही हमें देखने को मिलेंगे और वहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकलवाया जाएगा। तो उसमें और इसमें थोड़ा ज़्यादा चेंजेस नहीं है कि उसके लिए R इक्विवेलेंट जब आएगा तो वहाँ पर हम देखेंगे वो आएगा 7R/10, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, वो हम वहाँ पर कर लेंगे जब आएगा, लेकिन पहले तो हमारे यहाँ कैपेसिटेंस है तो उसका यूज हम करेंगे। वहीं पर हम किरचॉफ लॉ है कैसे यूज किया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मान लो कि हमारे पास एक क्यूबॉइड इस प्रकार का है, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कि इस प्रकार से कनेक्ट हैं ऐसे, और यहाँ पर कैपेसिटेंस ऐसे लगे हुए हैं मान लो, ठीक है। आप भी सोल्व कर सकते हो, क्या रिजल्ट आएगा वो कमेंट्स में बता सकते हो। किस प्रकार से कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हैं, जैसे ये कनेक्ट हैं ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पर भी कनेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें बताना है, क्या बताना है, इस सिस्टम का जो हमने क्यूब लिया, क्यूबॉइड लिया, इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा और हर इनके ऊपर कितना कितना चार्ज होगा। तो इसी प्रोसीजर का यहाँ पर भी हम यूज करेंगे और इसको अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।